हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल एमआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10 हम पढ़ेंगे साइंस। साइंस का पहला चैप्टर लाइट अर्थात प्रकाश। प्रकाश की परिभाषा: प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश को अनुभव कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। प्रकाश के गुण: प्रॉपर्टी ऑफ लाइट: प्रकाश सरल रेखा में गति करती है अर्थात सीधी रेखा में वो चलती है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात का अर्थ होता है ऐसा माध्यम जहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल्स न हो। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वायु में भी प्रकाश की चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अनुप्रस्थ का इंग्लिश मतलब होता है ट्रांसवर्सल वेव। प्रकाश की माध्यम ऑप्टिकल मीडियम: प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल: माध्यम निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वायु में अर्थात एयर में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। पानी में अर्थात वाटर में प्रकाश की चाल 2.25 × 8 के पावर पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कुछ आपको हम इम्पोर्टेंट नोट्स उसमें दिए हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में औसतन अर्थात लगभग 500 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.25 सेकेंड का समय लगता है। प्रकाश की तीव्रता के आधार पर वस्तुओं के विभिन्न भाग: पहला, प्रदीप्त वस्तुएं। इंग्लिश में इसे ल्यूमिनस बॉडी कहा जाता है। वे वस्तुएं जो अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हों उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, लालटेन, दिया, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब। दूसरा, अदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस बॉडी। वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वे दिखाई देने लगती हैं, उन्हें अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे चंद्रमा, मेज, कुर्सी, पृथ्वी, किताब आदि। तीसरा, पारदर्शक वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट बॉडी। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट भी वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें बाहर निकल जाती हैं वे पारदर्शक वस्तुएं कहलाती है। इसका एग्जाम्पल कांच, जल, वायु आदि। चौथा, अर्ध पारदर्शक वस्तुएं, सेमी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। वे वस्तुएं जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने से प्रकाश का कुछ भाग तो
अवशोषित अर्थात ग्रहण हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है, वे अर्धपारदर्शक वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज। और एग्जाम्पल, घिसा हुआ कांच, गंदा पानी। पांचवा, अपारदर्शक वस्तुएं, ओपेक ऑब्जेक्ट, वे वस्तुएं जिनमें होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती, उन्हें अपारदर्शक वस्तुएं कहलाती हैं। लकड़ी, लोहा आदि। प्रकाश की किरणें, रे ऑफ लाइट, किसी सामान्य माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस रेखीय मार्ग से होकर जाती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश पुंज, एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो इसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अर्थात एक बिंदु से आती हुई, एक बिंदु से या जा रही है, इसे प्रकाश अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हों तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अर्थात यहाँ पर देखिए, सभी किरणें एक ही बिंदु पर जाके मिल जा रही हैं, इसलिए इसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तीसरा, समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हों तो इसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ पर सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे से पैरेलल है। पैरेलल, एक दूसरे से सभी किरणें क्या है? पैरेलल, इसलिए समांतर प्रकाश पुंज इसे कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। हमारे वीडियो को जो है शेयर तथा सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें।